सती का पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार दुख से भरा हुआ है। सुखरूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज, आप कैसे निष्ठुर हैं। आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर, देवी, मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मरूप हैं, किंतु नाथ, मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान हो। शिव जी, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती, नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिव जी, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती, बुरा न मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी, देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वाले का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती हैं तो बहुत भटकती हैं। शिवजी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती, नाथ, आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं हैं कि बिना कसूर आपको अपशब्द करें। शिव जी, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया है। शिव जी ने एक प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में प्रतिस्नेह और पतिनिष्ठा की खींचतान है। सती, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिव जी, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर बसे हुए वासुदेव की आपने वंदन की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होगा। आप यह बात अब भूल जाएं। शिव जी, देवी, मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले। शिवजी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता, वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माननी है, अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती न मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा, मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो, उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजी ने सोचा, सती जा रही हैं तो अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाएं, यह ठीक नहीं है। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, शिवगण आ गए।
उन्होंने कहा, माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदकेश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीज़ें गठरी में बांध दी थी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा, सती की कोई चीज़ यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी, मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा, देवी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं। वह शंकर की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ, यह गर्वा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उसने मुँह फेर दक्ष नहीं अदक्ष है। शिव महिमन स्त्रोत में लिखा है, श्रीधर स्वामी ने कहा है, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती हैं, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखती, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया था, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया था। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती ने अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूँगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा का मैंने भंग किया। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोक में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषय शिव तत्व को क्या जाने, जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण कृपा सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर शिव रूप में मगन रहने वाला शिव जी परम ब्रह्मा परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति।